बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का ऑप्शनल पेपर टीचिंग ऑफ हिंदी, जिसे हिंदी शिक्षण कहा जाता है, ये पेपर में पढ़ा रहा था। इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था संगठनात्मक व्यवहार की विशेषताओं के बारे में। इस कक्षा की थोड़ी सी जो बातें छूट रही थी, आज उसकी चर्चा इस कक्षा में हम लोग कर लेते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा संगठनात्मक व्यवहार का दायरा। पिछली कक्षा में हम लोगों ने विशेषताओं को पढ़ा था, आज हम लोग बात करेंगे इसके दायरे के बारे में कि संगठनात्मक व्यवहार जो उसका दायरा क्या है। देखिए, अगर संगठनात्मक व्यवहारों के दायरे की समान बातें करें तो कुछ बातें निकल के सामने आती हैं। सबसे पहले बात जो निकल के आती है वो आती है लोगों की प्रकृति। लोगों की प्रकृति का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो मनोविज्ञान की दृष्टि से कहा जाता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो जन्मजात कुछ न कुछ अपनी विशेषताओं को लेके उत्पन्न होता है। कुछ सामान्य विशेषताएं उसमें देखने को मिलती है, जैसे भाषा, अभिवादन, स्वीकृति, आमोदन, ये तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो बालक या व्यक्ति जन्म से लेकर पैदा होता है। इसलिए कहा जाता है संगठनात्मक व्यवहारों के दायरों की हम बात करें तो सबसे पहली बात आती है उसके दायरे में ये कि लोगों की प्रकृति, कि लोगों की जो आदत होती है उस आदत के हिसाब से लोग अपना काम करते हैं। यदि किसी नए चीज को सीखने में उनकी आदत है तो जाहिर सी बात है हर समय युवा अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक, बालावस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक वो हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए प्रयत्न रहेंगे या कार्यरत रहेंगे। इन सारी विशेषताओं का जो अध्ययन है वो संगठनात्मक व्यवहार के तत्वों द्वारा ही सुनिश्चित किया जाता है। अब दूसरे दायरे की हम बात करें, संगठन की प्रकृति। संगठन का प्रकृति से तात्पर्य है, संगठन का तात्पर्य होता है किसी विचारधारा से। जैसे कि हिंदी शिक्षण में संगठनात्मक तत्वों के व्यवहार की बात करें तो हिंदी शिक्षण में संगठनात्मक तत्वों के व्यवहार की जो बात सुनिश्चित होती है वो बताती है कि यह भाषा कितनी महत्वपूर्ण है। भारतीय प्राकृतिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी भाषा है। ये कैसे लोगों के मन मस्तिष्क उसके व्यवहार के परिवर्तन को सुनिश्चित कर सकती है। भारत के सबसे ज्यादा आबादी में बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है और इसके उपयोग के लिए, इसके बढ़ावे के लिए, इसके उपयोगिता को निश्चित करने के लिए तमाम जो संगठनात्मक तत्व हैं वो लगे हुए हैं, वो आगे आ रहे हैं। इसलिए कहा जाता है जब हम व्यवहारात्मक संगठनात्मक के दायरे की बात करते हैं, दूसरी बात आती है निकल के कि संगठन की प्रकृति, कि संगठन की प्रकृति क्या है, उसकी विचारधारा क्या है। हम तीसरी बात करेंगे दोनों की प्रकृति के बारे में। देखिए, सही बात है क्योंकि मनुष्य जो है उसी का संगठन है और संगठन में मनुष्य शामिल होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी संगठन के तत्वों के निर्माण हेतु तो आवश्यक है कि दोनों की प्रकृतियां एक जैसी हों। जैसा प्रकृति व्यक्ति का होगा वैसे ही प्राकृतिक भावना उसके संगठन की सुनिश्चित होगी। अब तीसरी बात हम करेंगे संगठनात्मक, ध्यान दीजिएगा, चौथी बात करेंगे संगठनात्मक व्यवहार के तत्वों के बारे में। देखिए, संगठनात्मक व्यवहार के तत्वों के बारे में हम बात करें तो संगठनात्मक व्यवहार के तत्वों के बारे में कहा जाता है कि जिस प्रकार का संस्था होता है, जिस प्रकार की विचारधारा के लोग एक साथ मिलते हैं, वो संगठन में शामिल होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपनी बात को पुरजोर तरीके से करने के हकदार होते हैं और वो उस तत्व के विकास हेतु उस जिस कह सकते हैं जिस कार्य के लिए उस संगठन का निर्माण हुआ है उस कार्य को करने के लिए वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ न कुछ सैद्धांतिक कार्य वो करते रहते हैं। अब हम पांचवी बात करेंगे संगठनात्मक व्यवहार के दृष्टिकोण की, तो कुछ बातें निकल के आती हैं। संगठनात्मक व्यवहार के दृष्टिकोण की बात करें तो सबसे पहली बात निकल के आती है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। देखिए, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से तात्पर्य होता है कि कभी कभी जो व्यक्तियों में अनुशासन है, ध्यान दीजिएगा, अनुशासन है वह व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक भी होता है और ये दोनों प्रकार का जो अनुशासन है वो संगठन की उपयोगिता को बढ़ा देता है। संगठन ही उनके अनुशासन की उपयोगिता के महत्व को समझता है और उनके अंदर एक अनुशासनात्मक तत्वों के उत्पन्न की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है जो संगठन, देश, राष्ट्र और सबके हित के लिए लाभदायक होता है। दूसरी बात हम करें मानव संसाधन दृष्टिकोण। देखिए, सारी बातें मनुष्य के संबंध में कही जा रही हैं। हम संगठन की बात कर रहे हैं, संगठन में लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों के व्यवहार को सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं। ये सभी तत्व जो हैं वो मानव संसाधन के दृष्टिकोण से हैं। मनुष्य अपने संगठन के माध्यम से उन्हीं तत्वों को महत्व देने का प्रयास करता है जो उसको आसानी से प्रकृतिगत तौर पे मिल जाएं, क्योंकि आधुनिक तत्वों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित करना, दे पाना बड़ा ही कठिन होता है। लेकिन प्राकृतिक तत्वों से उसे जन्मजात जो प्राप्त होता है वो उसका प्रयोग करके आजीवन संगठनात्मक तत्वों को, व्यवहारों के परिवर्तन को सुनिश्चित कर सकता है।
हम तीसरी बात करें आकस्मिक दृष्टिकोण। देखिए, आकस्मिक दृष्टिकोण से तात्पर्य होता है कि कोई भी ऐसी व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसी व्यवस्था जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण को सुनिश्चित करते हुए हमें ये बताने का प्रयास करती है कि कैसे हम किसी भी आधुनिक समय में आ रही समस्याओं का सामना कैसे कर सकते हैं। अगर संगठनात्मक तौर पे हम किसी व्यवहार में लगे हुए हैं तो जाहिर सी बात है, जब कोई नई समस्या आएगी तो बड़े सरल तरीके से हम उसका सामना कर पाएंगे। वहीं छठी हम बात करें संगठनात्मक व्यवहार के गुणों की, संगठनात्मक व्यवहार गुणों की बात करें तो सबसे पहला गुण इसका यह होता है, यह किसी भी समाज, किसी भी व्यवस्था को बनाए रखने में पुरजोर सहायता करता है। संगठनात्मक तत्व अपने कार्य के लिए उपयोगी माने जाते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण की हम बात करें तो हिंदी भाषा शिक्षण में ये संगठनात्मक तत्व जो हैं, तमाम जो संगठन बने हैं, इनमें व्यवहारिक जो अध्ययन चल रहा है, इसमें लोग शामिल हैं, ये इस भाषा के विकास में अपनी सहायता को सुनिश्चित करते हैं। सातवीं बात करें संगठनात्मक व्यवहार की तो हिंदी भाषा शिक्षण में हम संगठनात्मक व्यवहार को सुनिश्चित करते हुए कह सकते हैं कि तमाम जो संगठन और संस्थाएं लगे हुई हैं हिंदी भाषा के विकास में, यह बताने का प्रयास करती हैं कि हिंदी भाषा कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी उपयोगी है और कितनी हितकर है। ये लोगों के व्यवहार के परिवर्तन को सुनिश्चित करती है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में एक नई जानकारी लेकर मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।